हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हमारी जो स्टोरी है उस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। और जो भी फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि मेरे जो चैनल है उसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और नई नई वीडियो जैसे मिलती रहे। और हमने इसका ऑलरेडी एक पार्ट बना लिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले पार्ट 1 समझे, तभी आपको पार्ट 2 मिलेगा। और जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में आपको डेली लाइफ कन्वर्जेशन मिलेगी। आपकी जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए ये वीडियो बनाई गई है, और इसमें आपको डेली सेंटेंसेस बताए जाएंगे कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के, वो आप बोल सकते हो। एंड हाउ यू कैन यूज़ वोकेबलरीज इन योर डेली लाइफ, एंड हाउ यू कैन यूज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द टेंस, हाउ यू कैन यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड व्हाट इज़ द सेंटेंस टाइप। आप जान पाओगे सेंटेंस टाइप कितने होते हैं, डेली यूजेज सेंटेंसेस कितने होते हैं, वोकेबलरी के क्या क्या चीज़, कौन कौन सी वोकेबलरी हम पढ़ते हैं, टेंसेस कौन कौन से होते हैं, कन्वर्जेशन आप सीखोगे इसके अंदर कि जो कन्वर्जेशन होती है डेली लाइफ कन्वर्जेशन कौन कौन सी होती है। और आज हम अपनी स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं। स्टोरी पढ़ते पढ़ते आप अपनी जो डेली लाइफ की कन्वर्जेशन है उसको इम्प्रूव करते जाओगे, ठीक है। एंड इट वीडियो विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आप पहली बार जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके, और अपना एक सजेशन दीजिए, कोई भी कमेंट करके चाहिए आप, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब आइए हमारी जो स्टोरी है उसका शुरू करते हैं। उससे पहले मैं क्विक रिवीजन करना चाहूँगा कि जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी है एक मैजिकल पेन ड्राइव के ऊपर, कि एक मैजिकल पेन ड्राइव होती है उसके ऊपर ही डिपेंड है। कि दो फ्रेंड्स रहते हैं, एक अमन रहता है, एक वीर रहता है। अमन वीर का दोनों का आपस में कंपटीशन होता है फोटोग्राफी को लेकर। स्कूल में एक कंपटीशन होता है जिसमें दोनों को अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करके लाने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पर जो वीर होता है, वीर एक गेम खेलता है अमन के साथ में, कि उसके पास ऑलरेडी पेन ड्राइव होती है, पर वो फिर भी ये बात बोलता है अमन से। वीर अमन से ये बात बोलता है कि मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी पेन ड्राइव दे सकते हो, ताकि मैं अपने फादर को दिखा सकूँ, ताकि मैं भी सेम टू सेम पेन ड्राइव ला सकूँ, और मैं भी अपनी फ़ोटोज़ उसमें सेव कर सकूँ। तो अमन उसको अपनी पेन ड्राइव दे देता है। अब हम आगे देखते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या है। अमन उस पेन ड्राइव को करता क्या, कि उस पेन ड्राइव को तोड़ देता है, या उसको घुमा देता है, या उसमें से फ़ोटोज़ डिलीट करता है। वो करता क्या है वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। वीर टुक द पेन ड्राइव एंड हैप्पीली वेंट होम। वीर ने जो पेन ड्राइव है वो ले ली थी, एंड हैप्पीली वो कहाँ चला गया था, घर चला गया था। ही क्विकली इंसर्टेड अमन्स पेन ड्राइव इन हिज कंप्यूटर। उसने क्विकली मतलब जल्दी, क्विकली मतलब जल्दी, उसने जल्द ही इंसर्ट कर दी थी अमन की पेन ड्राइव, किसमें, हिज कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर में। यहाँ जो हिज आया है, ये आया है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर से। और यहाँ पे जो हिज होता है, हिज में अपना मालिकाना हक दिखाने के लिए यहाँ पर आया है हिज, ठीक है। जो मालिकाना हक दिखाता है वहाँ पे ये पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर आपको इसकी और डिटेल्स में जानना है आपको इसके बारे में, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर बट लो। अब क्या दिखाया, जब उसने पेन ड्राइव एंटर की ना, इंसर्ट की कंप्यूटर के अंदर, बट वहाँ पे जो दिखा रहा था वो क्या दिखा रहा था, लो। देयर वॉज नो फोटोग्राफ शोविंग अप। वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स थी वो शो नहीं कर रही थी, ठीक है। वीर यू कैन नॉट सी द फोटोग्राफ्स इन माई पेन ड्राइव, इट इज़ अ मैजिकल पेन ड्राइव। वीर टर्न अराउंड एंड to his surprise, Aman was standing behind the door. तुम मेरी पेन ड्राइव में से मेरी फोटोज नहीं देख सकते। अमन अचानक से अमन की आवाज़ आई, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आया, देखिए काफ़ी बेहतर वर्ड में हमें मिला है, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, ठीक है। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे, ठीक है। बिहाइंड का मतलब यहाँ पर होता है पीछे, ठीक है। तो बिहाइंड से, पीछे से आवाज़ आई, वीर के पीछे से अमन की आवाज़ आई कि तुम जो है तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ नहीं है। यू कैन नॉट सी द फोटोग्राफ इन माई पेन ड्राइव। आप मेरे पेन ड्राइव में फोटोग्राफ्स नहीं देख सकते। ये क्या है, मैजिकल पेन ड्राइव है, ठीक है। वॉट मैजिकल पेन ड्राइव, ठीक है। अब वीर कहता है मैजिकल पेन ड्राइव क्या, ठीक है। अमन रिप्लाइड, अमन उसका जवाब देता है, ठीक है। अब अमन वीर को बता रहा है कि मैजिकल पेन ड्राइव क्या होती है, ठीक है। यस माई पेन ड्राइव इज़ मैजिकल। हाँ, मेरी जो पेन ड्राइव है वो क्या है, मैजिकल है, जादुई पेन ड्राइव है, ठीक है। इट हैज़ अ लॉक,
ठीक है। उसमें क्या है, उसमें एक लॉक है जहाँ पर जो हैव होता है, हैव और हैज़ होता है किसी चीज़ के होने को, ठीक है। और ये इट है जो सिंगुलर है, सिंगुलर में जब कोई चीज़ होगी तो हैज़ आएगा, प्लूरल में कोई चीज़ होगी तो हैव आएगा। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास 2 कार है, आई हैव 2 कार्स। मेरे पास बहुत सारी किताबें, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हैं, ठीक है। उस तरीके से होने के लिए हैव, और सिंगुलर चीज़ के लिए जैसे ही हैज़ हिज कंप्यूटर, उसके पास खुद का कंप्यूटर है ना। तो हैज़ यानी कि सिंगुलर, इट भी जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसके साथ में हैज़ आएगा। इट हैज़ अ लॉक, उसमें क्या है, लॉक है। दिस इज़ द लेटेस्ट इन द मार्केट, ठीक है। और जो ये लॉक वाली जो पेन ड्राइव है, लेटेस्ट चीज़ अभी चली है मार्केट के अंदर। एंड आई हैव बाउड इट 3 days बैक, और मैंने इसे जो ख़रीदा है, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बाउड। क्या होता है, देखो बाय जो होता है यहाँ पर BUY जो बाय होता है, बाय का मतलब होता है यहाँ पर खरीदना। देखो BU और Y, बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है। और बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है BOUGHT, बाउट, ठीक है। बाय की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बाउट, ठीक है, खरीद लिया, ठीक है। मैंने इसको 3 दिन पहले ही खरीदा है। जो सेकंड फॉर्म आती है वो सेकंड फॉर्म हमारे बताती है काम के हो जाने को, पास्ट के लिए आती है हमेशा सेकंड फॉर्म, ध्यान रखना। और जो यहाँ पर हैव आए, यहाँ पर जो ये हैव होने के लिए नहीं आता है। हैव के जो होते हैं वो 3 यूज़ होते हैं। अगर आपको डिटेल्स में 3 यूज़ जाने, क्योंकि अभी स्टोरी रीड कर रहे हैं, अभी मैं इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इफ़ यू वांट टू नो हाउ मेनी यूजेस ऑफ हैव, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन इट, एंड ड्रॉप द कमेंट ऑन माई कमेंट सेशन। आई विल प्रॉपरली मेक वीडियो फॉर दिस, ठीक है। मैं इसके लिए प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हैव का यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ हुआ है, काम के हो जाने को, कि मैंने यहाँ पर 3 दिन पहले ही खरीद लिया, ठीक है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ माई फिंगर एंड रीड्स माई फिंगर प्रिंट्स, ठीक है। जो ये कैसे काम करता है, ये मूवमेंट करता है मेरी फिंगरप्रिंट पर। मेरी फिंगरप्रिंट को क्या करता है, ये रीड करता है, ठीक है। जो लॉक होता है वो मेरी फिंगरप्रिंट को रीड करता है, तभी ओपन होता है, ठीक है। तो विदाउट माई अप्रूवल नोबडी कैन सी माई फोटोग्राफ, ठीक है। अप्रूवल मतलब मेरी इजाज़त, अप्रूवल मतलब इजाज़त, और नोबडी मतलब कोई नहीं, ठीक है, इंसानों में से कोई नहीं। मेरी इजाज़त के बिना कोई भी इंसान जो है वो मेरी फ़ोटोग्राफ्स नहीं देख सकता, ठीक है। इट वर्क्स, जो ये वर्क्स आया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। देखो हमें एस होने से पता लग गया ना कि सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, ठीक है। देन हाउ विल द जजेस सी योर फोटोग्राफ, वीर आस, ठीक है। फिर आपकी जो फोटोज़ है वो जजेस कैसे देखेंगे, वीर ने पूछा उससे कि अगर जैसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट के बिना ये खुल ही नहीं पाएगा, फिर जजेस कैसे देख पाएंगे तुम्हारी फोटोग्राफ, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलता है, अमन बोलता है इसमें कि देयर फोटोग्राफ टू बी गिवन इन स्कूल हैव बीन सेव्ड इन अदर पेन ड्राइव विच डज नॉट हैव अ लॉक फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। आई हैव सेव्ड द फोटोग्राफ्स इन हिज पेन ड्राइव टू, ठीक है। जो स्कूल में जजेस को जो देने की, गिव मतलब देना, गिवन मतलब दे चुका है। जो गिवन है ये थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब जो पेन ड्राइव है वो ऑलरेडी दूसरी पेन ड्राइव के अंदर, अदर पेन ड्राइव दिखा है ना यहाँ पर, अदर पेन ड्राइव मतलब दूसरी पेन ड्राइव में ऑलरेडी सेव है। विच डज नॉट हैव अ लॉक, जिसमें दूसरा लॉक नहीं है। जो ये विच आया ना, ये विच सवाल के लिए नहीं आया यहाँ पर इसकी आया जिसमें के लिए, कि जिसमें ऑलरेडी लॉक नहीं है। फॉर एडिशनल सिक्योरिटी आई हैव सेव्ड द फोटोग्राफ इन दिस पेन ड्राइव। एडिशनल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मैंने ये जो दूसरी पेन ड्राइव में फोटोज सेव करके रखे हैं, ठीक है। यू नो वीर, आई हैड properly given you this pen drive. I knew you had a pen drive of yours. I also understood why you wanted my pen drive. Aman explained. When Aman said smilingly, we felt ashamed of हिमसेल्फ, ठीक है। यू नो वीर, तुम जानते हो, नो मतलब जानना, नो मतलब जानना, KNOW, नो, ठीक है। यहाँ पर आया है एक हमारा वर्ड नो, नो मतलब होता है हमारा जानना,
ठीक है। यहाँ पे आप अपनी जो वोकेबलरी की नोटबुक है, एक नोटबुक अपने साथ में रखिएगा और नोटबुक साथ में रख के जो भी वोकेब्स आती जाए वो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। वोकेबलरी याद कीजिएगा और अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नो मतलब जानना कि तुम जानते हो वीर कि आई हैड प्रॉपरली गिवन यू दिस पेन ड्राइव, मैंने जान करके तुम्हें ये पेन ड्राइव दी है। आई न्यू, अब ये नो न्यू क्यों आया, ये न्यू है, ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म को दिखा रही है, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर क्योंकि हेड है, हेड के हैज़ हैव हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। आई न्यू मैं जानता था, यू हैड अ पेन ड्राइव तुम्हारे पास पेन ड्राइव है ऑलरेडी, ठीक है। हैज़ हैव हैड, ठीक है, हैड पास्ट के लिए आता है, जैसे हैव हैज़ प्रेजेंट में होने के लिए, पास्ट में होने के लिए हैड, तुम्हारे पास ऑलरेडी पेन ड्राइव थी। आई ऑल्सो अंडरस्टूड, जो अंडरस्टूड है वो भी अंडरस्टैंड की पास्ट फॉर्म होती है। अंडरस्टूड का मतलब भी होता है होना, अंडरस्टैंड मतलब समझ गया, अंडरस्टूड मतलब समझ चुका था, ठीक है। वाई यू वांटेड, वांट मतलब चाहना, और तुम क्यों चाहते थे। माई पेन ड्राइव, मैं समझ चुका था कि तुम मेरी पेन ड्राइव क्यों चाहते थे। अमन एक्सप्लेन व्हेन अमन सेड स्माइलिंगली, अमन ने सब कुछ बात कही हंसते हुए, ठीक है। वीर फेल्ड, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ड, वीर ने फील किया। अशेम्ड, देखो एक नया वर्ड मिला हमें अशेम्ड। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अभी जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ASHAMED, अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्माना, ठीक है। हाँ, अशेम का मतलब जो होता है, अशेम का मतलब होता है शर्माना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी अमन, वीर अपोलोजाइज एंड अमन स्माइल, ठीक है। वीर ने अपोलोजाइज किया और अमन ने स्माइल किया, ठीक है। डोंट फील सॉरी, कम आई विल शो यू माई फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स इज़ एन आर्ट इट कैन नॉट बी इमिटेड। इमिटेट का मतलब जो होता है, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। यू कैन परफेक्ट इट बाय प्रैक्टिस, अमन सेड, एंड द नेक्स्ट मोमेंट वीर वॉज सीइंग द फोटोग्राफ्स क्लिक्ड बाय अमन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अमन ने बोला कि सॉरी फील मत करो, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फोटोग्राफ दिखाता हूँ। और फोटोग्राफ क्या है, एक आर्ट है, फोटोग्राफ इज एन आर्ट, फोटोग्राफ क्या है, एक आर्ट है। इट कैन नॉट बी इमिटेड, ये कॉपी नहीं हो सकता। एक इमिटेट, देखो एक वर्ड आया यहाँ पर इमिटेट, इमिटेट जो वर्ड होता है, इमिटेट का मतलब होता है कि वे कॉपी नहीं हो सकता। इमिटेट का मतलब होता है नकल, इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल। इमिटेट का मतलब है कि वह नकल नहीं हो सकता। यू कैन परफेक्ट इट बाय परफेक्ट, तुम जो है धीरे धीरे इसमें परफेक्ट होते हो। अमन सेड, एंड द नेक्स्ट मोमेंट वीर वॉज सीइंग, सी मतलब देखना, सीइंग मतलब देखकर, ठीक है। वीर वॉज सीइंग द फोटोग्राफ्स क्लिक बाय अमन ऑन द स्क्रीन, फिर जो अमन जो है उसको फोटोग्राफ दिखा रहा था और जो वीर है वो फोटो देख रहा था, ठीक है। वॉज आ गया, वॉज के साथ आईएनजी यानी रहा था, रही थी, रहे थे दिखाता है आईएनजी को, ठीक है। तो वो उस फोटोग्राफ्स देख रहा था। और इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई। ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज वॉच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, स्टोरी भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और ऐसी न्यू वीडियोज़ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी नई वीडियोज़ देख पाए। और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा, जल्दी हम नई स्टोरी के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।